तो हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं सांख्यिकी, यानी कि हम आज करने वाले स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक अपना। पिछले लेक्चर में हमने हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर लिया है। अब हमारे पास हाइट एंड डिस्टेंस, वृत्तों, संबंध, क्षेत्रफल और पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, बस यही बचा हुआ है। तो इनका रिवीजन करेंगे और इस वाले लेक्चर में हम करने वाले सांख्यिकी बारे में। तो सांख्यिकी को पूरा खत्म करेंगे। इसके जितने भी टॉपिक जो भी बोर्ड में पूछे जाते हैं वो करेंगे, ठीक है। 4 मार्क क्वेश्चन में इससे पूछा जाता है क्वेश्चन कोई भी, और ऑब्जेक्टिव में तो इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सांख्यिकी का टॉपिक, देखते हैं इसमें क्या क्या है। ठीक है, देखो सांख्यिकी में सबसे पहले हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं वो जान लेते हैं, ठीक है। तो इसमें पढ़ने केवल 3 चीजें हैं। कौन कौन सी चीज पढ़नी है हमको पढ़ना सबसे पहले माध्य, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में मीन। फिर हमको पढ़ना है माध्यिका यानी कि मीडियम। उसके बाद हमको पढ़ना है बहुलक, ठीक है, यानी कि मोड। तो मीन, मीडियम, मोड, यानी कि माध्य, माध्यिका और बहुलक, बस हमको ये 3 चीजें पढ़नी है, ठीक। देखो माध्य को सॉल्व करने के 3 तरीके होते हैं, ठीक है, यानी कि माध्य निकालने के कितने तरीके होते हैं? 3। 3 में से पहला हमारे पास कौन सा है? डायरेक्ट मेथड, जिसको हम बोलते हैं प्रत्यक्ष विधि। क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष विधि। ये हमारे पास क्या डायरेक्ट मेथड है, ठीक है। इसका फॉर्मूला भी सब लाइन से बताएंगे आपको, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पर क्या दूसरा है, कल्पित माध्य विधि, ठीक है। कल्पित माध्य विधि एसजीओ मीन मेथड, ये हमारे पास दूसरा है मेथड माध्य निकालने का, ठीक है। इसी विधि को एक दूसरा नाम दिया गया, वो होता है लघु विधि, ठीक है। अगर कहीं पर लिखा दिख जाए कि लघु विधि से इसको सॉल्व कीजिए, इसका मतलब क्या है कि कल्पित माध्य विधि से सॉल्व करने के लिए कहा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है पद विचलन विधि, ठीक है। स्टेप डेविएशन मेथड होता है ये हमारे पास तीसरा है माध्य निकालने का तीसरा तरीका, ठीक है। माध्य निकालने का हमारे पास कितना तरीके हैं? 3। उसके बाद हम आ जाएंगे माध्यिका पर, और उसके बाद आएंगे बहुलक पर, और तीनों को मिलाकर क्लास में फॉर्मूला बनेगा। बहुलक बराबर बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य, ठीक है, माइनस 2 समांतर माध्य। ये हमारे पास एक लास्ट का फॉर्मूला होता है जो कि तीनों को मिला करके बनता है, ठीक है। पहले हम सारी चीजें पढ़ लेंगे, उसके बाद ये भी फॉर्मूला आ जाएगा। इससे भी कुछ क्वेश्चन जो होते हैं बोर्ड में आ जाते हैं, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। इससे ही बोर्ड में 1 मार्क क्वेश्चन जो होता है वो आ जाता है। बाकी आपके पास मीन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं हर साल बोर्ड में, ठीक है। बहुलक और माध्यिका जो है उससे जो क्वेश्चन होते हैं वो भी आते हैं, लेकिन ये ज्यादा पूछा जाता है। तो पहले हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप ये मीन के तीनों स्टेप, यानी कि ये हमारे पास जो माध्यिका निकाले तीनों अलग अलग विधियां है, इनको पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम आते हैं प्रत्यक्ष विधि पर, फिर हम आएंगे कल्पित माध्य विधि पर, फिर हम आएंगे पद विचलन विधि पर, ठीक है। और इनके जो क्वेश्चन बोर्ड में पूछे गए वो वाले क्वेश्चन भी आपको करा देंगे, तो पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर आज का, ठीक है, और करते हैं क्वेश्चन प्रत्यक्ष विधि के, ठीक है। तो सबसे पहले हम लेंगे प्रत्यक्ष विधि के बारे में बता देते हैं आपको क्या होता है, ठीक है। आपने पढ़ा, सब कुछ हुआ है, बस इसका रिवीजन करना है। प्रत्यक्ष विधि में हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? देखो माध्य निकालने का सबसे पहले बेसिक तरीका क्या होता है, ठीक है। समांतर माध्य हमको निकालना है किसी चीज का, किसी भी दिए गए आंकड़ों का अगर समांतर माध्य निकालना है। मान लो हमारे पास कुछ संख्या दे रखी है, x1 x2 x3 ऐसे करके बहुत सारी संख्या है हमारे पास, ठीक है। कहाँ तक है? xn तक है, ठीक है, यानी कि n हमारे पास संख्या है कुछ, ठीक है। इनका हमको समांतर माध्य निकालना है। तो समांतर माध्य ऐसे कैसे निकालेंगे? ये हमारे पास अनग्रुप डाटा है, ठीक है। अनग्रुप डेटा का मतलब यह है कि इनकी कोई टेबल नहीं बनाई गई है, ऐसे हमारे को संख्या दे दी गई है, ठीक है। और कहा गया कि इनका माध्य निकाल लो। तो इनका माध्य निकालने क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले पदों का योगफल, ठीक है, जितनी भी संख्या दे रखी है हम क्या करेंगे? उनका योगफल निकालेंगे, यानी कि x1 + x2 + x3 ऐसे करके सभी को जोड़ देंगे। कहां तक जोड़ेंगे? xn तक। और अपॉन में क्या आएगा? पदों की कुल संख्या, ठीक है। पदों का योगफल अपन पदों की संख्या, ये आता है इसका फॉर्मूला। पदों की संख्या कितनी है? यहाँ पर हम 1 2 3 4 से लेकर कहां तक जा रहे हैं? n तक। यहाँ पर आ जाएगा पदों की संख्या n, ठीक है। अगर हमारे पास कोई अनग्रुप डाटा है, कुछ संख्या है, उनका समांतर माध्य निकालना है, तो उन संख्याओं का योगफल कर दो, अपॉन में कितनी संख्या है वो लिख दो, हमारे पास हो जाएगा समांतर माध्य इस चीज का, ठीक है। ये तो बेसिक है, या फॉर्मूले से समझ जाओगे कैसे करना है, ठीक है। हम आते हैं प्रत्यक्ष विधि पर। प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है? ग्रुप डाटा हमको अगर देखना है तो, ठीक है। प्रत्यक्ष विधि में हमको क्या मिलेगा? ग्रुप डेटा, यानी कि उसको हमको मिलेगी सारणी। तो हमको करना क्या होगा? प्रत्यक्ष विधि समांतर माध्य निकालना है अगर, तो समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला हमारे पास ये होता है कि सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, ठीक है, सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। इस फॉर्मूले की हेल्प से आप निकाल सकते हो प्रत्यक्ष विधि में समांतर माध्य, ठीक है। करते हैं इसका एक क्वेश्चन, देखते हैं कैसे होता है, ठीक है। पहले हम देखेंगे ऐसा जिसमें हमारे पास वर्ग अंतराल जो है वो डिवाइड, मतलब कि हमारे पास क्लास साइज में ना दिया हो। फिर हम वर्ग अंतराल को अलग अलग फॉर्म में भी पढ़ेंगे, ठीक है। देख लेते हैं। पहले आते हैं हम बेसिक सवाल पर। एक तो चलिए आते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है? ये प्रत्यक्ष विधि का एक छोटा सा सवाल है जो कि बोर्ड एग्जाम 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर लिखा क्या? निम्नलिखित बारंबारता बंटन सारणी के आंकड़ों का समांतर माध्य हमको दे रखा है। हमको समांतर माध्य पहले से ही दे रखा है, ठीक है।
यानी कि हमको माध्य कितना दे रखा है 21.5 हो, तो के का मान ज्ञात करना है। वो क्या क्या है, यहाँ पर ये जो के लिखा है इसका मान हमको निकालना है। ठीक है, हमको एक्स और एफ में एक सारणी दे रखी है ऐसे, ठीक है, कुछ आंकड़े दे रखे। हम क्या करेंगे, जो एक्स वाले आंकड़े हैं उनको हम क्या करेंगे, टेबल में इस तरीके से लिख लेंगे अरेंज करके, और जो एफ हमारे पास जिसको हम बारंबारता भी बोलते हैं, ठीक है, ये हमारा एक्स आगे चल के जब अंतराल में आएगा तो उसको बोलेंगे वर्ग अंतराल। अब ये क्या, अब ये वर्ग है, ठीक है, बाद में क्या करेंगे, इसको बोलेंगे वर्ग अंतराल, और यहाँ पर अभी क्या है, एफ को बोलते हैं बारंबारता। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक कॉलम में अरेंज कर लेंगे। ठीक, उसके बाद हमें पता है प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य निकालते हैं, तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है ना। तो सिग्मा एफ एक्स हमारा कैसे आएगा, पहले हमको एफ एक्स निकालना होगा, तो हमको एफ एक्स यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, एफ एक्स यहाँ पे मिलेगा, एफ और एक्स का मल्टीप्लाई करा के यहाँ लिखेंगे, तो 5 छक्का 30, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करा करके इनका यहाँ पे लिख दो, तो इसका इसमें कराएंगे जरा, कितना आएगा 60 आएगा। ठीक है, इसका कराएंगे तो 75 आ जाएगा, इसका इसमें कराएंगे तो ये जगह 35 के हो जाएगा, और यहाँ पर आओ 45 का 2 में कराएंगे तो कितना हो जाएगा 90। ठीक है, तो ये हमारे पास सिग्मा एफ निकालना और सिग्मा एफ, हमारे पास एफ एक्स तो आ गया। ठीक है, एफ भी हमारे पास है, हमको निकालना है क्या, सिग्मा एफ एक्स मतलब क्या, इन सभी का योगफल निकालना है, और यहाँ पे क्या करना है, इन सभी का योगफल निकालना है। ठीक है, तो इनका योगफल निकालोगे उसको हम लोग सिग्मा एफ भी लिख सकते हैं और एन भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि किताबों में आपको एन लिखा हुआ मिल जाएगा तो वो भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर हम सिग्मा एफ एक्स भी लिखेंगे, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, इन सभी को जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास 90, और 90 180, 180 75 जोड़ दो, कितना हो जाएगा हमारे पास 180, 200 250 255। ठीक है, 255 प्लस 35 के, तो ये हमारे पास 255 प्लस 35 के। ठीक, ये हमारे पास हो गया क्या, सिग्मा एफ एक्स हो गया। अब इनको भी जोड़ लो, 6 4 10 3 13 2 15 प्लस के, यानी 15 प्लस के, ये हमारे पास क्या आ गया, सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा। ये हमारे पास सिग्मा, ये सिग्मा एफ हो गया, ये सिग्मा एफ एक्स हो गया। अब दोनों के मान उठा करके यहाँ पे रख दो। ठीक है, क्योंकि हमको पता है ये समांतर माध्य का फॉर्मूला है। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि से हमको समांतर माध्य दे रखा है 21.5 है, हम क्या करेंगे उसको यहाँ पर पुट कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 21.5। ठीक है, और हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वल में सिग्मा एफ एक्स का मान कितना निकला है 255 प्लस 35 के, तो लिख देंगे 255 प्लस 35 के, अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिग्मा एफ दिया का है, इसका वैल्यू कितना 15 प्लस के, तो जाएगा 15 प्लस के, इसका वैल्यू हो गया। ठीक है, एक काम करो, इसको पॉइंट के नीचे 0 ले आओ, 5 से काट दो, तो 5 से काटेंगे, 5 को 20, 5 से 15, 43/2 हो गया। ये हमारे पास आ गया 43/2, और यहाँ पर कितना है 255 प्लस 35 के, अपॉन में क्या है 15 प्लस के है। ठीक है, 15 का इधर मल्टीप्लाई करा देंगे, 2 का मल्टीप्लाई करा देंगे, इसको हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। ठीक है, देखो 15 प्लस के इधर बनाएंगे, 15 का 43 बनाएंगे तो यहाँ पर जाएगा 43 इंटू 15 हो जाएगा, प्लस के का कराएंगे 43 में तो यहाँ जाएगा 43 के हो जाएगा, बराबर में उधर 2 का इसमें कराएंगे 255 में तो कितना हो जाएगा 255, फिर जाएगा हमारे पास 510 हो जाएगा, 510 प्लस जब 2 का कराएंगे 35 में 35 70 के, हो जाएगा 70 के, है ना। अब 43 को इधर ले आएंगे, 510 को इधर ले आएंगे, इनका इसमें मल्टीप्लाई करो, 15 45 के 5 लगी 4। ठीक है, और 15 चौको 60 4 64, ये होगा 645 हो गया। ठीक है, और हमारे पास क्या होगा 510 इधर आएगा तो माइनस का 510 हो जाएगा, ये 43 इधर आएगा तो 70 के माइनस का 43 के हो जाएगा। ठीक है, जब इन दोनों घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारे पास 27 आ जाएगा, 27 के आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों घटा दो तो यहाँ पर हो जाएगा 5 3 और 1 135 हो जाएगा। ठीक है, 27 को ले आएंगे इसके अपॉन में, तो के इज इक्वल कितना आ जाएगा 135/27, ये आ जाएगा। इसको काट लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर काटो 3 से 3 27, 3 से काटो 3 चौको 12 3 9 बना 45, यहाँ पे 5 आ गया, तो के का वैल्यू कितना मिला हमको प्लस का 5। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया के का मान। इस तरीके का था हमारा छोटा सा ये प्रत्यक्ष विधि का क्वेश्चन, जो कि बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्या है, ये बेसिक क्वेश्चन हो सकता है 2 मार्क क्वेश्चन में आ जाए, तो आप फटाफट इसको इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं इसके वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन पर, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में होते हैं, हो सकता है 4 मार्क क्वेश्चन में वो क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो उसको कर लेते हैं, हमारे पास वर्ग अंतराल का क्वेश्चन कर लेते हैं प्रत्यक्ष विधि का। ठीक है, तो उसके बाद हम आ जाएंगे अपने उस पे दूसरे वाले मेथड पे, यानी कि कल्पित माध्य विधि पे। ठीक है, चलिए आते हैं वर्ग अंतराल वाले क्वेश्चन पर, इसको करते हैं साफ। ठीक है, उसका हम क्या करेंगे, इसके 1-2 क्वेश्चन कर लेंगे, और एक ऐसा वर्ग अंतराल वाला क्वेश्चन जिसमें कम से दिया जाता है। ठीक है, यानी कि 5 से कम 10 से कम इस तरीके का हमको अंतराल दिया जाता है, और हमको वर्ग अंतराल लिखना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि इसमें वर्ग अंतराल दिया नहीं होता है, तो वो भी क्वेश्चन कर लेंगे प्रत्यक्ष विधि में ही। उसके बाद कल्पित माध्य और पद विचलन। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखो इसमें क्या करना है हमको, इस तरीके के सवाल में जब हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आ जाए, यहाँ पर क्या लिखा है कि यहाँ पर वर्ग अंतराल में दे रखा है, यानी कि देखो 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17 इस तरीके का अंतराल दे रखा है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते हैं, सबसे पहले हमको देखो क्वेश्चन पढ़ लेना है। क्या लिखा है कि मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाया गया है, माध्य जेब खर्च 18 रुपए है। ठीक है, यानी कि इसका हमको माध्य दे रखा है। ठीक,
समांतर माध्य जो है वो हमको कितना दे रखा है, 18 रुपए है, ठीक है, इतना दे रखा है। और कह रहा है लुप्त बारंबारता एफ का मान ज्ञात कीजिए, आपको एफ का मान बताना है, ठीक है। करना क्या होगा, देखो जो हमारे पास दैनिक जेब भत्ता है, यानी कि हमारे पास जो वर्ग अंतराल है वो ये सब दे रखा है, इसको हम इस वाले कॉलम में नोट कर लेंगे, ठीक है। अब इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, जितने भी है हमारे पास सब यहाँ पर नोट कर लेंगे, ठीक है, जितने भी हमारे पास गिवन है, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, हमारे पास जो बच्चों की संख्या है वो हमारी यहाँ पर क्या बन जाएगी, बच्चों की संख्या हमारी बन जाएगी यहाँ पर बारंबारता, बच्चों की संख्या जो है वो हमारी बारंबारता का काम करेगी। तो यहाँ पर इसको भी नोट कर लेते हैं, 7, 6, 9, 13, F, 5 और 4, ये हमारे पास क्या हो गई, ये हमारे पास बारंबारता हो गई। और हमको इसका योगफल भी चाहिए होगा, क्योंकि हमको बारंबारता का योगफल हमेशा चाहिए होता है, जिसको हम सिग्मा एफ कहते हैं। तो हम इसको जोड़ के निकाल लेते हैं, ठीक है। कितना आ जाएगा हमारे पास, 9, 6, 15, 15, 7, 22, 22, ठीक है, 5, 4, 9 और 22 और 9 कितना होगा, 31, 31 और 13 कितना होगा, 44, ठीक है। और ये एफ है, तो एफ प्लस 44, ये हमारे पास जाएगा सिग्मा एफ आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसका हम निकालेंगे, हमको वर्ग अंतराल दे रखा है ना, एक्स का मान तो पता नहीं है, हमको एफ एक्स भी तो चाहिए होता है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला तो ये होता है ना, समांतर माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, ठीक है। हमको सिग्मा एफ तो मिल गया, लेकिन सिग्मा एफ एक्स कहाँ से लाएंगे, क्योंकि हमको एक्स ही नहीं पता है। तो एक्स क्या होता है, इस वर्ग अंतराल का मध्य मान होता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर निकालेंगे मध्य मान, ठीक है, मध्य मान यानी कि ये हमारा बनेगा एक्स, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर निकाल लेंगे एफ एक्स, ठीक है, एफ इंटू एक्स यहाँ निकालेंगे। मध्य मान कैसे आएगा, इसको इसको जोड़ दो और उसका आधा कर दो, ठीक है। 13 और 11 कितना हो गया, 24, 24 का आधा 12 हो गया, ठीक है। अब एक चीज देखो, सबके बीच का अंतर कितना है, देखो 11 से 13 2 का अंतर है, यहाँ पे भी 2 का अंतर है, यहाँ पे भी 2 का 2 का 2 का, सब में 2 का अंतर है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 12 में क्या करेंगे, अब 2 जोड़ते चलिए, 12 में 2 जोड़ो कितना हो गया, ये 14 हो गया। तो अगले वाले का वैल्यू आ गया, 14 में जोड़ो 16 आ गया, फिर 18 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे कितने हमारे पास 3 3 6 7 बार है, तो 7 बार करना है ऐसे ही, ठीक है। ये हो गया 20, फिर हो गया 22, फिर हो गया 24, कितना होगा हमारे पास 3 और 7 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो सबके बराबर में, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ठीक है। और एफ के लिए यहाँ पर आ जाएगा 20, ठीक है, इसके लिए यहाँ पे आ जाएगा 22 और इसके यहाँ पे आ जाएगा 24, ठीक है। यहाँ पर लाइनें नहीं है इसलिए ऐसे दिखा रहे डैश थे, ताकि मल्टीप्लाई करते समय ध्यान रहे किससे किसका मल्टीप्लाई होना है, ठीक है। तो हमारे पास ये आ गया मध्यमान, ये हमारे पास मध्यमान है। अब ये करना हमको एफ इंटू एक्स करना होता है ना, यानी कि बारंबार तक मल्टीप्लाई इससे कराना होगा मध्यमान से। तो कैसे कराएंगे, देखो 7 का मल्टीप्लाई 12 में करो, 12 7 84, ठीक है। फिर इसका करा 6 का मल्टीप्लाई 14 में करा तो 14 से 84, ये भी हो जाएगा, ठीक है। फिर 9 का मल्टीप्लाई 16 में कराओ, 16 में 144, ठीक है, ये हो गया। फिर क्या कराओ 13 का मल्टीप्लाई 18 में करो, 13 18 में करा दो, 13 4 जीरो क्या 10 और 13 कम 13 10 23, ठीक है, ये हो गया 234, ठीक है। बी एफ का कराओ 20 में तो कितना हो जाएगा 20 एफ हो जाएगा ये, ठीक। उसके बाद 5 कराओ 22 में 110 आएगा, ठीक है। उसके बाद 4 कराओ 24, 24 दूनी 48 दूनी 96, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, एफ एक्स का मान आ गया, एफ एक्स के सारे वैल्यूज आ गए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स निकालेंगे, ठीक है। सिग्मा एफ एक्स क्या आएगा हमारे पास, सिग्मा एफ एक्स, देखो 20 प्लस एफ है, इसको तो पहले लिख दो, 20 एफ है, इसको वैसे लिख दो, ठीक है। इसको छोड़ के जो संख्या बचेगी उनको जोड़ लेंगे हम लोग, ठीक है। 84 84 कितना हो गया, ये हमारे पास हो जाएगा 16, 168 हो गया, ठीक है, 168। फिर ये हमारे पास 144, ठीक है, 168 144, उसके बाद हम क्या आ जाएंगे 234, ये हो गया 110 और 96 कितना हो जाएगा 206 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 206, ठीक है। इनको जोड़ लेंगे आपस में, तो क्या हो जाएगा 4 4 8 8 8 16 16 6 16 6 हमारे पास हो जाएगा 16 6 22 22 के 2 कैरी किया 2, ठीक है। 6 4 10 3 13 2 13 2 13 2 15 5 कैरी किया 1, ठीक है। 2 2 4 2 6 1 7, कितना हो गया 752। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 752, ठीक है। तो हमने इनको जोड़ करके यहाँ पर निकाल लिया, एफ का मान कितना आ गया हमारे पास 752 आ गया, ठीक है। ये हमारे पास 752 आ गया, ठीक। अब क्या करेंगे, देखो सिग्मा एफ एक्स पता है, सिग्मा एफ पता है, दोनों का मान उठा के यहाँ रख दो और हमको माध्य भी पता है, ठीक है, क्योंकि हमको निकालना इसका मान है, एफ का मान निकालना ना, इसलिए। तो यहाँ पर माध्य कितना हमको दे रखा है, माध्य हमारे पास 18 बराबर सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 20 एफ प्लस 752, ठीक है, 20 एफ प्लस 752 अपॉन में क्या एफ है सिग्मा एफ, सिग्मा का मान क्या है एफ प्लस 44, ठीक है, एफ प्लस 44 है, ठीक है। अब क्या करो, इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे करा दो, वहां पे वो बना रहेगा, ठीक है। 18 एफ, एफ का मल्टीप्लाई यहाँ पर एफ प्लस 44 का मल्टीप्लाई इसमें कराना 18 में, तो इसमें क्या हो जाएगा 18 एफ हो जाएगा यहाँ पर, और 18 का मल्टीप्लाई 44 में कराओगे, 18 चौको 72 2 कैरी किया 7, 18 चौको 72 72 7 72 7 79 79, ठीक है। बराबर में क्या है यहाँ पर 20 एफ है और यहाँ पर क्या है 752 है, ठीक है, 752 है। 18 एफ को उधर ले जाओ, 752 को इधर ले आओ, ठीक है।
तो 792 माइनस क्या हो जाएगा 752 बराबर में क्या है 20f है, माइनस का यहाँ पे क्या 18f है। ठीक है, इन दोनों घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ पे आएगा 2f, यहाँ पर घटाओगे तो यहाँ पर आएगा 2f, इन दोनों घटाओ जरा, यहाँ पर आ जाएगा 0, 9 में से 5 गया 4, ठीक है 40 आएगा केवल। और जब 2 से इसको काटेंगे तो f का मान कितना आ जाएगा 20, यानी कि हमारे पास लुप्त बारंबारता जो f का मान है वो कितना है हमारे पास 20 है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है वो 2019 में पूछा है क्वेश्चन है। ठीक है, आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, 2019 में पूछा है क्वेश्चन है, यूपी बोर्ड 2019। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है एक वर्ग अंतराल का जो कि हमारा पूछा गया क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक, बोर्ड एग्जाम में पूछा गया इसलिए इसको अच्छे से सॉल्व करना बताया है, देख लेना इसको कैसे है। ठीक है, वैसे ज्यादा क्वेश्चन में कैलकुलेशन नहीं होती है, केवल जोड़ना घटाना ही है आपको करना और कुछ नहीं। तो प्रत्यक्ष विधि का हमारे पास दूसरा क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो हमारे पास प्रत्यक्ष विधि के 2 क्वेश्चन हो गए अच्छे अच्छे। ठीक है, हम चाहते हैं कि आ जाए कल्पित माध्य विधि पर, क्योंकि कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि इन दोनों करा के हमारा समांतर माध्य कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद बचेगा माध्यिका और बहुलक, वो हम आराम से कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको करते हैं साफ और आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि हमारे पास क्या है उसको भी देख लेंगे। ठीक है, देखते हैं अपने कल्पित माध्य वाले को। ठीक है, कल्पित माध्य विधि से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, वो ज्यादातर पद विचलन में आते हैं। पद विचलन का जो कॉन्सेप्ट है वो कल्पित माध्य से कुछ जुड़ा रहता है पूरा पूरा, है ना, इसलिए क्या करते हैं पद विचलन के क्वेश्चन आते हैं, कल्पित माध्य के क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आते। ठीक है, लेकिन उसका हम एक क्वेश्चन कर लेंगे ताकि आपको पता चल जाए कि कल्पित माध्य को सॉल्व कैसे करना है। ओके, चलिए आते हैं। देखो, कल्पित माध्य विधि को सॉल्व करने से पहले एक चीज जान लो, कल्पित माध्य विधि का फॉर्मूला। ठीक है, कल्पित माध्य विधि, इस विधि से, या फिर इसको हम एक और विधि कहते हैं, क्या इसको बोलते हैं लघु विधि। ठीक है, लघु विधि, जब इस विधि से आप समांतर माध्य निकालोगे, क्या निकालोगे समांतर माध्य, जिसको हम दिखाते हैं अर्थमेटिक मीन, यानी कि am से दिखाते हैं, वो क्या निकलेगा, वो हमारा निकलेगा कल्पित माध्य, यानी कि a जो कल्पित माध्य होगा उसको जोड़ देंगे, किसमें जोड़ देंगे सिग्मा fi di में अपॉन में सिग्मा fi। ठीक है, अभी तक हम fx पढ़ रहे थे, अब हमारे पास fi di ये हो गया। ठीक है, अभी हमारे पास हमने क्या किया, जो बारंबारता उसको fi से लिखा है। ठीक है, और जो di है ना वो हमारा कल्पित माध्य से थोड़ा रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ पर जो di है इसका मान हम निकालेंगे xi माइनस a करके, और जो x है ये हमारा हो जाएगा वर्ग अंतराल से आएगा। ठीक है, जो xi का मान है वो हमारा क्या होगा, वर्ग अंतराल का मध्यमान जो होगा वो xi का मान होगा, और कल्पित माध्य इसका मान यहाँ रखेंगे, इसको घटा करके हम di का मान निकालेंगे, फिर उसका इससे मल्टीप्लाई करा के इसका वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए करते हैं अब कल्पित माध्य विधि से इसको एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए आते हैं हम इस क्वेश्चन पर। ये हमारे पास क्या कल्पित माध्य विधि का एक क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम करते हैं इसको सॉल्व। देखो, कल्पित माध्य विधि में क्या होता है, हमको यहाँ पर कल्पित माध्य चाहिए होगा, यानी कि एज्यूम मीन चाहिए, क्योंकि हमको पता है कल्पित माध्य विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो fi तो हमारी बारंबारता होती है जो हमको दी गई है। ठीक है, बारंबारता हमारे पास ये लिखी, हमने इसको नोट कर लिया। तो क्या हमारे पास मध्यमान पता है, हमको नहीं पता है। ठीक है, मध्यमान जब मिल जाएगा तभी हम di का मान निकाल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि di हमारा क्या होता है, माध्य विचलन होता है। ठीक है, तो हमारे पास जो वर्ग अंतराल है उसको यूज करके हम यहाँ पर निकालेंगे अपना मध्यमान। ठीक है, क्या निकालेंगे मध्यमान। मध्यमान हमारा क्या होगा, ये हो गया xi। ठीक है, मध्यमान का मान कैसे निकालोगे, पहले क्या करो, इन दोनों को जोड़ करके आधा कर दो, यहाँ पे क्या हो जाएगा 150 और 50 कितना 200, 200 का आधा कितना हो जाएगा 100। और अब देखो सबके बीच का अंतर कितना है, 100 का अंतर है, 150 से 250, 250 से 300, 350, फिर यहाँ पे 450, फिर 550, ऐसे ही है ना। तो अब क्या करेंगे, इसमें 100 ऐड करते चले जाएंगे सब में, तो यहाँ पर हो जाएगा 200, यहाँ हो जाएगा 300, यहाँ हो जाएगा 400, और यहाँ पे हो जाएगा 500। ठीक है, तो ये हमारे पास मध्यमान आ जाएगा। ठीक है, बारंबारता का योगफल निकाल लो तो हमको यहाँ मिल जाएगा सिग्मा fi मिल जाएगा। ठीक है, इनको जोड़ दो, कितना हो जाएगा हमारे पास 12 12 24, 24 और 16 40, 10 50 57, ये हो जाएगा 57 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आओ, हमको निकालना क्या है, पहले तो देखो जब हमको मध्यमान मिल जाएगा ना, तो मध्यमान का जो बीच वाला वैल्यू होगा। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या है, 2 ऊपर छोड़ दिए 2 नीचे छोड़ दिए, बीच वाला जो वैल्यू आएगा इसी को बोलते हैं कल्पित माध्य, यानी कि एक हमारा यही होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर कल्पित माध्य। ठीक है, तो हमारा कल्पित माध्य यहाँ पर क्या आया, कल्पित माध्य हमारा हो जाएगा यहाँ से कितना 300 हो जाएगा। ठीक है, इसका वैल्यू हमारे पास क्या हो गया 300, यहाँ पर लिख लूंगा ब्रैकेट में, ए का वैल्यू क्या हमारे पास 300 हो गया। कल्पित माध्य हमारा ये, अगर मान लो 3 ऊपर और 3 नीचे बराबर होते तो बीच में कुछ ना बचता। ठीक है, उस कंडीशन में क्या करेंगे कि ऊपर वाले या नीचे वाला जो वैल्यू आप चाहो वो ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 बीच की वैल्यू होती है, यहाँ पर तो 5 थे तो 5 में से 2 ऊपर 2 नीचे छोड़ दिए, बीच वाला जो बचेगा वो हमारा कल्पित माध्य हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया। अब हमको निकालना है माध्य विचलन यानी कि डी का मान। ठीक है, डी आई हमारा कैसे आएगा,
डी आई हमारा निकलता है एक्स आई माइनस ए करके, ठीक है। डी आई कैसे निकलता है, एक्स आई माइनस ए करके। तो एक्स आई हमारे पास क्या है 300, एक्स आई हमारे पास क्या है, ये सारे वैल्यूज है जो कि हमने यहाँ निकाले हैं, ठीक है। और ए हमारे पास क्या ये है, तो 300 और 100, 100 माइनस 300 करेंगे कितना आएगा, माइनस का 200 आएगा, ठीक है। यहाँ पर आप 200 माइनस 300 करेंगे तो माइनस का 100 आएगा, इससे इसी को हटा देंगे तो कितना आएगा 0। फिर 400 माइनस 300 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, यहाँ पर प्लस का 100 आएगा, और इसको इससे घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 200 प्लस का, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया डी आई, ठीक है। अब क्या करना, हमको चाहिए कि यहाँ पर एफ आई डी आई चाहिए ना फॉर्मूले में को, तो हमको एफ आई और डी आई इनका क्या कराना पड़ेगा, मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका मल्टीप्लाई करा के यहाँ लिखो जरा, तो हमको यहाँ मिलेगा क्या, एफ आई और डी आई मिलेगा, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई कराओ, 16 का 2 में कराओगे 3200, मिल जाएगा माइनस का 3200, ठीक है। फिर 12 का 100 में कराएंगे तो माइनस का 1200 आ जाएगा, ठीक है। फिर 10 का इसका किस में कराएंगे, 10 का मल्टीप्लाई 0 में कराएंगे तो ये हो जाएगा 0, ठीक है। इसके बाद 12 का कराएंगे 400 पे, बात चुको 4800, 12 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे हम लोग 100 में, तो यहाँ पर हो जाएगा 1200, ये हमारा हो जाएगा प्लस का। इसके बाद और 7 का मल्टीप्लाई किस में कराएंगे 2 में, तो 7 दूनी 1400, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास 1400, ठीक। अब देखो क्या है हमारे पास, अब ये जो एफ आई डी आई दिया है ना, हमको निकालना है सिग्मा एफ आई डी आई, यानी कि इन सबको जोड़ करके यहाँ लिख देंगे, ठीक है। हमको सिग्मा एफ आई तो पता ही है, ए भी पता है, ठीक है। निकालना क्या सिग्मा एफ आई डी आई, तो क्या करेंगे इनको जोड़ देंगे, तो सिग्मा एफ आई डी आई कितना आ जाएगा हमारे पास, देखो 1400 और ये 1200 कितना आ जाएगा हमारे पास, 24 तो 2600 हो गया, ये दोनों मिलके हमारे पास 2600 हो गया, और इन दोनों को जोड़ दो तो हमारे पास कितना हो जाएगा 32 और 32 और 12 कितना हो जाएगा हमारे पास 4400, ठीक है। ये हमारे पास हो गया माइनस का 4400, ठीक है। इन दोनों को घटा दो तो माइनस में आएगा जो भी वैल्यू आएगा, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे माइनस में क्या आएगा हमारे पास, 14 में से 6 गया, ये हमारे पास आ गया 1800, ठीक है। माइनस का 1800 आ गया, ये हमारे पास एफ आई डी आई का वैल्यू है, ठीक है। एफ आई डी आई पता है हमको, ये पता है, ठीक है। अब निकालते हैं अपना माध्य, ठीक है। समांतर माध्य का फॉर्मूला हमारे पास दिया गया है यहाँ पे, ठीक। अब हमको माध्य निकालना है, इसमें जो जो वैल्यूज दिए वो रख लो यहाँ से। ए का मान कितना है, 300, यहाँ लिख दो 300, ठीक है। 300 प्लस यहाँ पे एफ आई डी आई का मान कितना है, एफ आई डी आई का मान देखो जरा हमारे पास कितना है, ये माइनस का 1800, तो यहाँ पे लिख दोगे माइनस का 1800, ठीक है। अपॉन में सिग्मा एफ आई का वैल्यू कितना है 57 है, तो यहाँ लिख दो माइनस का 57, ठीक है। और अब क्या करेंगे, इसको काट देंगे, जितना भी आएगा उसको हम लिखेंगे यहाँ पर अपना, देखो 3 से काटो इसको, 3 एकम 3, 3 27, इसको काट दो जरा 3 से, तो आ जाएगा 600, ठीक है। फिर इसको इससे डिवाइड कर दो तो कितनी बार कटेगा 57, 3 आ जाएगा और 38, ठीक है। 0.0 समथिंग आएगा, 0.5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 300, और ये माइनस का हो जाएगा क्या 31.5, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ से कितना बचेगा हमारे पास 31 चला जाएगा, पॉइंट यहाँ पर बचेगा 5, और बाद में क्या आ जाएगा 299, यानी कि 268.5 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या है यहाँ पर समांतर माध्य का आंसर इस तरीके से निकाला जाएगा, ओके। तो ये हमारे पास एक छोटा सा क्वेश्चन था कल्पित माध्य विधि का, इसको हमने सॉल्व किया है, और इस तरीके के हमारे पास और भी क्वेश्चन हो सकते हैं आएंगे आगे, तो उनको भी सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कल्पित माध्य विधि का जो सवाल है, ठीक है, पद विचलन विधि में ये पूरा ही आ जाएगा सॉल्व होके, ठीक है। पद विचलन विधि में जितना इसमें हमने किया है ना, वो सारा का सारा उसमें आ जाएगा, तो जो भी आपने इसमें पढ़ा है वो सारा का सारा किसमें काम आने वाला है, पद विचलन विधि में। तो अब आते हैं उस वाले मेथड पर, उससे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो हमारा ये हो गया कल्पित माध्य विधि का एक सवाल, ठीक। अब आ जाएगा पद विचलन विधि पे, ठीक है। चलिए तो देख लेते हैं कल्पित माध्य विधि में क्या है। कल्पित माध्य विधि में हमारे पास क्या, कल्पित माध्य विधि तो हो गया, पद विचलन कहते हैं, ठीक है। तो पद विचलन का फॉर्मूला क्या होता है, इससे सेम सिमिलर होता है, ये ज्यादा आगे पीछे नहीं होता है, ठीक। तो फॉर्मूला उसका बस क्या होता है कि हमारे पास जो कल्पित माध्य वाला फॉर्मूला था पद विचलन में वही आ जाएगा पूरा पूरा, ठीक है। पद विचलन विधि, इस विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का जो फॉर्मूला है, ठीक है, वो क्या है, वो हमारे पास है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और इनटू में इसके क्या है h, ठीक है। वहां पर डी आई था, यहाँ पर यू आई है, ठीक है। जो यू आई है ना, इसका मान कैसे निकाला जाता है, इसका मान निकालते हैं डी आई अपॉन एच करके, ठीक है। अब ये एच क्या होगा, जो हमारे पास वर्ग अंतराल दिया था ना, ठीक है, वर्ग अंतराल दिया था उसका ये क्या था डिफरेंस होता है। कैसे, मान लो वर्ग अंतराल हमारे पास दे रखा है 50 से 100, ठीक है। ये उसकी उच्च सीमा, ये निम्न सीमा, इन दोनों को घटा करके निकालते हैं हम लोग एच का मान, ठीक है। तो कितने का अंतर आ रहा है 50 का,
तो ये हमारे पास हो जाएगा एच, ठीक है। ये हमारे पास अंतर होता है, ठीक है। हाई वाले से लोअर वाले को घटा दो तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एच का आ जाएगा, ठीक है। ये एच जो होगा यहीं पे रखा जाएगा और ये हमारे पास क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। इसी फॉर्मूले के हेल्प से हम सॉल्व करेंगे पद विचलन विधि के सवाल, ठीक है। ये यू आई आपको इस तरीके से निकालना है और डी आई आपको कैसे निकालना था, डी आई को निकालना था एक्स आई माइनस ए करके, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा कल्पित माध्य, ठीक है। तो अब आते हैं हम एक और सवाल करते हैं इसका पद विचलन विधि का, जो कि बोर्ड में पूछा गया सवाल है और पद विचलन विधि में ही कल्पित माध्य पूरा आ जाता है, ठीक है। तो चलिए आते हैं उस वाले क्वेश्चन पर, उसको भी करते हैं सॉल्व और देखते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन है वो, ठीक। तो चलिए आते हैं इसके 2-3 सवाल कर लेंगे, तो उसके बाद हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में माध्यिका और बहुलक पढ़ेंगे, ओके। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्या पद विचलन विधि का एक क्वेश्चन है, ठीक है। देखो यहाँ पर क्या है लिखा है, 2020 में आया क्वेश्चन, निम्नलिखित सारणी का समांतर माध्य पद विचलन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए, ठीक है। 2020 में आया क्वेश्चन है, जाहिर सी बात है छोटा सा क्वेश्चन, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन पद विचलन विधि का जो क्वेश्चन है वो 4 मार्क क्वेश्चन में आता ही आता है, ठीक है। 4 मार्क्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको करते हैं सॉल्व, देखते हैं किस तरीके से होगा। हमारे पास जो फॉर्मूला है, पहले आपको वो ध्यान रखना चाहिए कि समांतर माध्य का फॉर्मूला जो कि पद विचलन विधि से वो क्या होता है, वो हमारे पास a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है, ये होता है और इनटू में h होता है, ठीक है। तो हमको ये सब चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। h क्या निकलता है हमारा, h निकलता है वर्ग अंतराल के बीच अंतरों से, ठीक है। यानी कि इसके जो उच्च सीमा और निम्न सीमा के बीच का अंतर जो है वही हमारे पास क्या होता है, h का मान होता है। तो हम सबसे पहले ले लेंगे हमारे पास h क्या है, h हमारे पास 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यानी कि सबके बीच में 10-10 का अंतर आ रहा, यानी कि h का मान हमारे पास 10 है, ठीक है। xi कहाँ से निकलेगा, हमें xi नहीं पता है, क्योंकि xi हमारा क्या होता है, मध्यमान। तो वो वर्ग अंतराल का मध्यमान निकालें तो यहाँ पे लिखेंगे xi का मान, ठीक है। मध्यमान क्या होगा, 0-10 को जोड़ेंगे और आधा करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। 5 इनके बीच का अंतर 10 है, फिर 10 फिर 10 फिर 10, तो 5 में 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15, फिर जोड़ेंगे 25, फिर 35, फिर 45, ठीक है। ये हमारे पास xi आ जाएगा पूरा, ठीक है। और xi में देखो 1 2 3 4 5, यानी कि ये बीच वाला जो वैल्यू है ये हमारा क्या होगा, ये हमारा कल्पित माध्य होगा, ठीक है। यानी कि a का मान हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे 25 हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे डी, ठीक है। डी कैसे निकलता है हमारा, एक्स आई माइनस ए करके, एक्स आई माइनस ए से ये हमारा निकलता है डी। तो हम निकालेंगे यहाँ पर डी का वैल्यू किसने निकलेगा, देखो एक्स आई हमारा कितना है 5, माइनस 25 करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस का 20, 15 माइनस 25 करेंगे तो यहाँ पर आएगा माइनस का 10, 25 माइनस 25 करेंगे 0, 25 माइनस 35 करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा हमारा 35 माइनस 25 अगर करेंगे तो यहाँ पर आएगा प्लस का 10, यानी कि ये, और 45 माइनस 25 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास प्लस का 20 आएगा। ये हमारे पास डी हो गया, ठीक है। अब हमको पता है कि डी के बाद क्या आएगा, यू आएगा। यू हमारा कैसे निकलता है, जो यू का वैल्यू है यू वो हमारा निकलता है डी अपॉन एच करके, ठीक है। तो डी हमारे पास क्या है, माइनस का 20 है, एच कितना है 10 है, तो 10 से जब भाग करोगे 20 को तो यहाँ पर आएगा माइनस का 2, 10 से भाग करोगे 10 को तो आएगा माइनस का 1, 10 से भाग करोगे 0 में तो ये 0 रहेगा, 10 से 10 को काटोगे 1 आएगा, 10 से 20 को काटोगे 2 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया यू ठीक है। अब हमको लास्ट में देखो फॉर्मूले में क्या लिखा है, एफ आई यू आई चाहिए, ठीक है। यानी कि एफ आई का मल्टीप्लाई यू आई से कराना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 का मल्टीप्लाई माइनस 2 में कराओ, पहली बात तो यहाँ लिख लो एफ आई इंटू यू आई, हमारा यहाँ मिलेगा हमको। 5 का मल्टीप्लाई माइनस 2 में कराओगे तो 10 आएगा माइनस का, ठीक है। 12 का मल्टीप्लाई माइनस 1 में कराओगे तो माइनस का 12 आएगा, ठीक है। 25 का 0 में कराओगे तो 0 ही आएगा, ठीक है। 10 का 1 में कराओगे 10 आएगा, और यहाँ पर 8 का 2 में कराओगे तो 16 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एफ आई यू आई के मान आ गए, ये हमारे पास एफ आई है। हमको फॉर्मूले में क्या चाहिए, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई यू आई मतलब क्या है, इन सभी को जोड़ के यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो सिग्मा एफ आई यू आई यहाँ मिल जाएगा, और हमको सिग्मा एफ आई चाहिए, यानी कि बारंबारता को जोड़ के यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई, ठीक है। इनको जोड़ो जरा, देखो 25 10 35 5 40 और 12 8 20 40 20 कितना हो गया 60 हो गया, तो ये हमारे पास आ गया 60, ठीक है। इधर आ जाओ, इनको जोड़ो आकर के जरा, तो हमारे पास होता है 10 10 20 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया हमारे पास 20, और 16 12 कितना हो गया 16 10 26 2 28, 28 और 20 कितना होगा 48, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया 48, ठीक है। 48 सॉरी एक गड़बड़ हो गई, ये हमारे पास प्लस माइनस में है, ठीक है। यहाँ देखो क्या है 10 और 10 ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस का 12 और 16 दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पर आया प्लस का 4 बचे केवल, क्योंकि ये प्लस माइनस है ना, प्लस माइनस को ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लस माइनस का ध्यान देते हुए यहाँ पर जब इनको जोड़े तो क्या आएगा हमारे पास केवल 4 आएगा। ये प्लस 10 माइनस 10 कैंसिल हो गया, माइनस का 12 प्लस का 16 है, घटाएंगे तो क्या आएगा प्लस का 4 आएगा, ठीक है। ये हमारा सिग्मा एफ आई यू आई आ गया, ठीक है। अब फॉर्मूले में आओ,
फॉर्मूले में जब हम लोग वैल्यू रखेंगे सारे के सारे, तो देखो एच कितना है 10, ए कितना है 25, सिग्मा एफ कितना है 60 और ये है 4। इसमें रखो क्या लिखेंगे, समांतर माध्य बराबर ए का मान कितना है 25 प्लस सिग्मा एफ यू कितना है 4 है, अपॉन में सिग्मा एफ कितना है ये हमारे पास 60 है, ये 60 हो गया, ठीक है, इंटू में एच का मान कितना है 10 है, यहाँ रख दो 10, ठीक है। देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ पे आ गया 25 प्लस 4 अपॉन 6, 2 से काट दो, 2 दूनी 4 होते हैं 6, इसको भाग कर देंगे कितना आ जाएगा 25 प्लस 2/3, जब इसको भाग करोगे तो आ जाएगा 0.266 आएगा। तो क्या हम इसको 0.67 लिख पाएंगे, तो 25 प्लस 0.67 कर देंगे, और जिसको जोड़ेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 25.67, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर, जो कि हमारे वाले क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, ठीक है। पद विचलन विधि से क्वेश्चन किया गया, ज्यादा लेंथी तो नहीं है, लेकिन बस क्या है हमको निकालनी है चीजें काफी सारी, तो वो आपको ध्यान देनी पड़ेगी, ठीक है। हमको एक्सरसाइज चाहिए, एक्सरसाइज से हमको मिलेगा ये कल्पित माध्य मिलेगा हमको, ठीक है। कल्पित माध्य के बाद हमको डी का मान निकालना है, डी से हमारा यू आ जाएगा, ठीक है, और यूआई के बाद एफ आई यूआई निकालेगी, ठीक है। तो ये हमारा पद विचलन विधि है, थोड़ा सा ये स्टेप इसमें बढ़ जाते हैं बस, ठीक है। कॉलम बढ़ते हैं, जैसे प्रत्यक्ष विधि थी ना हमारे पास, उसमें 3 कॉलम थे, कल्पित माध्य में आ गए 4 हो गए, ठीक है, इसमें आ गए तो 6 हो गए, ठीक है। तो हमारे पास ऐसे ऐसे करना है इसको। ये हमारे पास एक बेसिक क्वेश्चन था, जो कि हमारे पास क्या 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है पद विचलन विधि से। तो अब आते हैं इसी तरीके का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। पद विचलन विधि से ही जब भी आपसे कहेगा कि निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए, या फिर माध्य कुछ भी निकालने कह दे, तो पद विचलन विधि से ही करो, अगर 4 नंबर के क्वेश्चन में आता है तो, ठीक है। पद विचलन विधि से करने में पूरे मार्क्स मिलते हैं और क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होगा आपका, और इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इसमें स्टेप बढ़ जाते हैं, लास्ट में छोटी संख्याएं आती है, ठीक है। अगर यहाँ पर डीआई से कर रहे हो तो बड़ी संख्या होती है, लेकिन यहाँ पर छोटी संख्या होती है, तो सॉल्व करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती, ठीक है। चलिए आते हैं इस तरीके का एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये हमारे पास अच्छा सा बोर्ड में पूछा क्वेश्चन था, इसको सॉल्व किया। अब एक और आते क्वेश्चन जो कि बोर्ड में ही आया हुआ क्वेश्चन है, और पद विचलन विधि से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो अब कर लेते हैं उसको भी। तो चलिए अब आते हैं एक और नए क्वेश्चन पर, पद विचलन विधि का क्वेश्चन है ये, लेकिन इस क्वेश्चन को पद विचलन विधि से कैसे करोगे अगर बोर्ड में आएगा तो, क्योंकि उसमें लिखा नहीं है पद विचलन विधि से करना है, ठीक है। देखो क्वेश्चन में क्या है लिखा है, निम्नलिखित सारणी में 35 नगरों की साक्षरता दर परसेंटेज में पता है हमको, ठीक है। साक्षरता दर पता है किसमें, प्रतिशत में पता है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात करनी है, जब भी माध्य कुछ निकालना हो माध्य लिख के आ जाए, इसमें ये ना लिखा हो कि डायरेक्ट विधि यानी कि प्रत्यक्ष विधि से करो, ये ना लिखा हो, और माध्य लिखा हो तो आपको किससे करना है, हमेशा आपको करना है पद विचलन विधि से, अगर वो आ रहा है 4 मार्क क्वेश्चन में तो, ठीक है। और अगर 4 मार्क्स के नंबर में नहीं आ रहा है, क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो आप इसमें प्रत्यक्ष विधि से लगाओगे और सॉल्व करोगे, ठीक है। इसलिए हम करते हैं, हम इस विधि से करेंगे, हम लोग करेंगे पद विचलन विधि से, ठीक है, क्योंकि अगर 4 मार्क्स में आएगा तो, और ये यूपी बोर्ड 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। देखो हमारे पास पद विचलन विधि से समांतर माध्य निकालने का फॉर्मूला जो होता है उसको पहले साइड में लिख लेना, ठीक है। एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक है, इनटू में एच, ये होता है, ठीक है। अब इसमें जो जो चीजें दी गई हैं वो हम सब निकाल लेंगे। पहले तो देखो क्या करेंगे, हमको एक चीज देखो, यहाँ पर क्या है, साक्षरता दर परसेंटेज में ये पूरी पता है, और नगरों की संख्या को ये पता है, तो ये हमारा वर्ग अंतराल हो जाएगा ना, तो इस वर्ग अंतराल को हम यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। वर्ग अंतराल क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे पहले ही, ठीक है। तो 55 से 65 सबके बीच का देखो डिफरेंस कितना है, 75 से 85 सबके बीच का डिफरेंस 10 का आ रहा है, यानी कि हमारे h का मान कितना आ जाएगा 10, हमारे h का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर h बराबर हो जाएगा 10, ठीक है। हमको बस पहले से निकालना होता है, ठीक है। जब भी हम यहाँ पर मध्य मान निकाल लेंगे, यानी कि xi का मान निकालेंगे, तो केवल पहले वाले का निकालना है, ठीक है। 45 और 55 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 100, और 100 का आधा क्या होता है 50, यानी कि पहले वाले का आ जाएगा 50। अब 10-10 का अंतर है तो सब में 10-10 जोड़ते ले आएंगे, बारंबारता हमारी यही तो होगी, जो नगरों की संख्या वही तो हमारी बारंबारता होगी। तो हम इनको क्या करेंगे, यहाँ पर नोट कर लेंगे, 10 3 और 10, 3 हो गया, 10 हो गया, 11 और 8 और 3, ठीक है। एक्स आई कैसे निकालेंगे, एक पहला निकाल लिया, अब 10-10 का अंतर है सब में ना, ठीक है। देखो 55 से 65, 65 से 70, 65 से 75, 75 से 85, इसमें 10 जोड़ो जरा, तो हो जाएगा 60, फिर यहाँ हो जाएगा 70, फिर हो जाएगा 80, फिर हो जाएगा 90, ठीक है। हमको हमेशा लास्ट में सिग्मा एफ आई चाहिए, यानी कि बारंबारता का योगफल आप पहले ही निकाल लो, ठीक है। तो इसका योगफल निकालो जरा, कितना आएगा हमारे पास, 3 3 6 10 6 16, 16 8 हो गया, 16 8 हो गया 24, 24 और 11
24, 10 34, 1 35, ये हो जाएगा हमारे पास 35, 35 आ जाएगा हमारे पास सिग्मा एफ आई। ठीक है, हमारे पास मध्यमान तो आ गया। अब देखो मध्यमान में कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, यानी कि ये बीच वाला जो है ये हमारा क्या होगा, कल्पित माध्य होगा। ठीक है, तो हमारे ए का मान यहाँ से क्या मिल गया, 70 मिल गया, जो कि हमारा कल्पित माध्य का काम करेगा यहाँ पर। ठीक है, हमारे पास देखो क्या आ गया, एक्स आई आ गया। अब डी आई निकालेंगे फिर यू आई निकालेंगे, तो डी आई कैसे आता है, डी आई हमारा निकलेगा एक्स आई माइनस ए करके। ठीक है, या लिख लेना है ऐसे एक्स आई माइनस ए, भूलोगे नहीं। ठीक है, ऐसे करके लिख लोगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, कॉलम थोड़े छोटे रखते हैं क्योंकि जगह कम है। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या है, एक्स आई माइनस ए करेंगे, एक्स आई माइनस ए करोगे 50 माइनस 70 करोगे तो माइनस का 20 आएगा, 60 माइनस 70 करोगे माइनस का 10 आएगा, 70 माइनस 70 करोगे 0 आएगा, 70 माइनस 80 करोगे 80 माइनस 70 करोगे तो कितना आएगा, प्लस का 10 आएगा, और 90 माइनस 70 करोगे प्लस का 20 आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास डी आई आ गया। ठीक, अब क्या निकालना, अब निकालना है यू आई। ठीक है, तो यू आई कैसे आता है, यू आई हमारा आएगा डी आई अपॉन एच। एच का मान कितना है, 10 है, 10 से भाग करो इसको जरा, 10 को माइनस 20 करो, 20 को भाग करोगे माइनस 20 को 10 से भाग करोगे तो क्या है, माइनस का 2, 10 से 10 करोगे माइनस का 1, 10 से 0 करोगे 0, 10 से 10 करोगे प्लस का 1, 10 से 20 करोगे प्लस का 2। तो ये हमारे पास हो जाएगा यू आई के मान। ठीक है, यू आई आ गया, हमको फॉर्मूले में क्या चाहिए, एफ आई यू आई चाहिए। ठीक है, एफ आई यू आई, तो हमको एफ आई इंटू यू आई निकालना है, वो हम निकालेंगे इस जगह पे। ठीक है, एफ आई हमारे पास क्या है, ये यू आई क्या है, ये तो 3 का मल्टीप्लाई माइनस 2 में कराओगे माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, 10 का मल्टीप्लाई माइनस 1 में कराओगे माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, 11 का 0 में कराओगे 0 हो जाएगा, 8 का 1 में कराओगे 8 हो जाएगा, और 3 का 2 में कराओगे फिर से 6 हो जाएगा। ठीक है, ये एफ आई यू आई आ गया। हमको सिग्मा एफ आई यू आई भी तो चाहिए, यानी कि इन सब का योगफल चाहिए। सिग्मा एफ आई यू आई बराबर क्या, ये दिख रहा है काफी नीचे है आई थिंक, हाँ दिख रहा है। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो इनको जोड़ो जरा, 10 6 16 हो गया माइनस का, यहाँ पर 8 6 14 हो गया। ठीक है, ये हमारा प्लस का 14 है, ये माइनस का 16 है। ठीक है, ये माइनस का 16 है, ये प्लस का 14 है, दोनों घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 2, केवल ये तो आएगा, सिग्मा एफ आई यू आई क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। ठीक है, उसका बाद इस फॉर्मूले में ये जो हमको एच ए, ठीक है, सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ आई यू आई ये पता है, यहाँ पे रख देंगे और मान निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे समांतर माध्य का फॉर्मूला जो है उसमें रखो, ए का वैल्यू कितना है, यहाँ पे 70 है, तो लिख दो 70 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना है, माइनस का 2, ये हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन सिग्मा एफ आई का मान कितना है, 35। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 35 इंटू में यहाँ पे एच का मान कितना रखेंगे, 10, ये आ गया 10 हो गया। देखो 5 से काटो जरा, 5 से 35, 5 दूनी 10। ठीक है, 70 हो जाएगा, माइनस का 2 दूनी 4 बटे 7। ठीक है, 7 से इसको भाग करो जरा, तो पॉइंट लगाएंगे, 7 पना 35, फिर 5 बचेगा 50 हो जाएगा, 7 7 49, बस इतना ही करो। ठीक है, तो यहाँ 70 माइनस का 0.57, और जब इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 343। ठीक है, चलेगा 69.43, ये हो जाएगा हमारे पास समांतर माध्य का आंसर। ठीक है, ये हमारे पास आने वाला है लास्ट आंसर। ठीक है, फाइनल आंसर हमारे पास क्या, 69.43, जो कि हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, हमारे क्वेश्चन का पद विचलन विधि का ये एक दूसरा क्वेश्चन था जो कि बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, और इसमें क्या पूछ रहा था, माध्य साक्षरता दर पूछा था, परसेंटेज में आएगी, हो सकता है यहाँ पर लास्ट में देना परसेंटेज। ठीक है, क्योंकि उसने प्रतिशत में दिया है तो आंसर भी किसमें आएगा, प्रतिशत में ही आएगा। ठीक है, ये आपका क्या है, फाइनल आंसर है इस वाले क्वेश्चन का, 2021 में पूछा है क्वेश्चन, अच्छा सा क्वेश्चन है। ठीक है, पद विचलन विधि का क्वेश्चन जिस तरीके से सारा किया है उस तरीके से आपको करना है, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इजिली सॉल्व हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, इसको अच्छे से देखना, सॉल्व करना, एक दो सवाल लगा लेना, प्रैक्टिस कर लेना, तो बोर्ड में जो भी आएंगे क्वेश्चन उनको कर पाओ अच्छे से। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये वाले लेक्चर में हमने क्या किया, समांतर माध्य ज्ञात करने के तीनों विधियां हमने निकाल ली हैं। अब हम आएंगे माध्यिका और बहुलक में नेक्स्ट लेक्चर में। तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में आपको माध्यिका और बहुलक के बारे में बताएंगे, उनसे क्वेश्चन रिलेटेड वो कराएंगे सारे के सारे। और इसमें हमने जो समांतर माध्य ज्ञात करने के तीनों विधि, प्रत्यक्ष विधि और लघु विधि जिसको हम लोग कल्पित माध्य विधि बोलते हैं, और पद विचलन विधि, तीनों विधियों के क्वेश्चन पढ़े हैं, इंपॉर्टेंट जो कि बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो इनको ध्यान से पढ़ो, समझो, और फिर मिलते हैं माध्यिका और बहुलक वाले लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।